आज है 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों के लिए कमलनाथ की बड़ी घोषणा, 5 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए बिजली मुफ्त। चुनावी बेला में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों को लुभाने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वो किसानों की कर्ज माफी योजना को आगे बढ़ाएगी। 5 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए बिजली भी मुफ्त देगी। इसका लाभ प्रदेश के 37 लाख किसानों को मिलेगा। बकाया बिजली बिल माफ होंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त और निर्बाध बिजली दी जाएगी। साथ ही किसानों के आंदोलनों के दौरान उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुए उन्हें वापस लिया जाएगा। सीएम शिवराज ने किया मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना का ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सिंगरौली जिले के सराई पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के सराई में आयोजित कार्यक्रम में 672 करोड़ से अधिक की लागत की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र के 126 ग्रामों के किसानों की 38,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इस महत्वाकांक्षी घोषणा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना चलाने की भी घोषणा कर दी। राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय भत्ते में भारी वृद्धि, इन्हें मिलेगा लाभ, आदेश जारी। चुनाव साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को तोहफा दिया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिले और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के मानदेय और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। राज्य सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत मानदेय एवं वाहन भत्ते में वृद्धि के निर्णय के अनुक्रम में संचालक पंचायत राज संचालनालय के द्वारा वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में खत्म होगा संविदा सिस्टम। मध्य प्रदेश सिविल सेवा विभाग में विभागीय विज्ञापनों, मुख्यमंत्री की अनुशंसा और अन्य माध्यमों से संविदा नियुक्ति दी जाती है। संविदा के लिए अधिकतम आयु वही होगी जो संबंधित पद के लिए विभागीय भर्ती में कही गई है। विभाग में शुरुआती तौर पर 1 साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है, जिसके बाद नियुक्ति सीमा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अधिकतम 5 वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है। हालांकि विभाग में संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने मध्य प्रदेश के 48 जिलों में बनेंगी जिला गंगा समिति। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के 48 जिलों में जिला गंगा समिति का गठन किया जाएगा। ये समितियां जिले से गुजरने वाली यमुना और गंगा की सहायक नदियों की सेहत सुधारने के लिए निर्णय लेंगी और उनका पालन कराएंगी। समिति के अध्यक्ष उस जिले के कलेक्टर होंगे जो सहायक नदियों से गंगा में जाने वाली गंदगी को रोकेंगे और लगातार उसकी निगरानी करेंगे। एमपी में भी सिलेंडर के दाम होंगे 500 रुपए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज 3-4 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में एमपी की शिवराज सरकार लाडली बहना योजना को लॉन्च कर खासी उत्साहित है। वहीं सरकार एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक लगाने के मूड में है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी सरकार गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए कर सकती है। इस पर पार्टी में मंथन जारी है। लाडली बहना योजना 20 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। सितंबर से खाते में आएंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2.0 के लिए 25 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। योग्य और पात्र बहनें 20 अगस्त तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती हैं। सभी को आवेदन करवाने से पहले केवाईसी कराना जरूरी है। इसके तहत बहनों को सितंबर से 1000 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। इससे करीब 18 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि रखने वाले और इसे एक भाषा के रूप में अपने कोर्स में शामिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अधिसूचना जारी की। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस अधिसूचना के आधार पर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए। आदिवासियों के बाद अब दलितों को साधने में जुटे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार वोट बैंक की राजनीति में जुट गई। हर वर्गों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं आदिवासियों के बाद अब दलितों को साधने की तैयारी है। सागर जिले में संत रविदास के मंदिर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए राज्य में 5 समरसता यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं में समाज के तमाम प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अगस्त के बिजली बिल में मिली राहत। 6.16 से घटाकर 3.15% हुआ FPPAS।
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त माह के बिल में बड़ी राहत मिली। बिजली पर लगने वाले फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज को 24 जुलाई से 25 अगस्त तक के लिए आधा कर दिया गया। वर्तमान में 6.16% ये था, जिसे 3.16 कर दिया गया। इससे 300 यूनिट की खपत वाले बिल पर 85 रुपए की बचत होगी। अभी 300 यूनिट के बिल में 170 रुपए सरचार्ज लगता था, जो अगस्त माह में 85 रुपए लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। एमपीपीएससी 9 अगस्त से लेकर राज्य सेवा 2019 भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एमपीपीएससी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त से राज्य सेवा 2019 भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। हिंदू संस्कृति मंच ने यूसीसी पर समर्थन के लिए बनाई मानव श्रृंखला। समान नागरिक संहिता कानून पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस कानून पर कई संगठन पूरे देश से समर्थन जुटाने में लगे हैं। इंदौर में हिंदू संस्कृति मंच ने बुधवार को बड़ा गणपति चौराहे से एमजी रोड तक विशाल मानव श्रृंखला बनाई, जहां साधु और संतों की मौजूदगी में हुए इस आयोजन के जरिए समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने को लेकर समर्थन जुटाया गया। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बाजार से 10,000 करोड़ का कर्ज उठाएगी सरकार। विकास कार्यों को पूरा करने और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए राज्य सरकार अगले 3 माह में बाजार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। इसमें सड़क पुल पुलियों के निर्माण, विभिन्न उद्देश्य से भवनों के निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव से पहले वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा छिटपुट बौछारें पड़ने का सिलसिला। सुस्त हुआ मॉनसून। बंगाल की खाड़ी में बने अति कम दबाव के क्षेत्र से मध्य प्रदेश में सक्रिय मॉनसून को विशेष नमी नहीं मिल पा रही। इस वजह से लगातार वर्षा नहीं हो रही। हालांकि मॉनसून द्रोणिका के लगातार प्रदेश में बने रहने से आ रही आर्द्रता के कारण अलग अलग स्थानों पर कुछ वर्षा हो रही है। अभी 3-4 दिन तक इस तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज गुरुवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं। जबलपुर की लैब से खुलेगा कूनो पार्क के चीतों की सेहत का राज। चीतों की लगातार मौत और उसके बाद उनमें गंभीर संक्रमण और बीमारी के मामले सामने आने के बाद कूनों में मौजूद सभी चीतों को बारीकी से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बाड़े में बंद 13 चीतों के ब्लड सैंपल जांच के लिए जबलपुर लैब में भेजे गए, जिससे ये बात सुनिश्चित हो सके कि चीते किसी संक्रमण के शिकार तो नहीं हो रहे, जो भविष्य में उन्हें गंभीर बीमारी और जानलेवा हालत में पहुंचा दे। कूनों में चीतों की मौत को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक चिंता जताए जाने के बाद चीतों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। भारत ने रोका चावल का निर्यात तो मचा हाहाकार। अब आईएमएफ भी कर रहा अपील। भारत ने घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति को बेहतर रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। 20 जुलाई को सरकार ने यह फैसला किया था, लेकिन एक हफ्ते में ही इसके चलते अमेरिका समेत दुनिया कई देश घुटनों पर आते दिख रहे हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत से पाबंदी हटाने की अपील की। पुरानी पेंशन के लिए 1 अक्टूबर को कर्मचारी दिल्ली में भरेंगे हुंकार। रैली की तैयारियां शुरू। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्मचारी हुंकार भरेंगे। इस सम्मेलन में लाखों कर्मचारियों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। अटेवा एनएमओपीएस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। सम्मेलन की सफलता के लिए सदस्यता सहयोग महाअभियान भी शुरू कर दिया है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकालने से पूरे देश के शिक्षक व कर्मचारी उत्साहित हैं। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने से लोगों का अटेवा पर विश्वास बढ़ा है। नाथ पर नरोत्तम का पलटवार। बोले जो अन्याय के पर्याय वो किसान न्याय योजना लेकर आ रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ की किसान न्याय योजना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। बुधवार को नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के वो लोग किसानों के लिए न्याय योजना लेकर आ रहे हैं जो खुद अन्याय का पर्याय बन गए। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 5 हॉर्स पावर के पंप की माफी की घोषणा पर इससे पहले से सरकार सब्सिडी दे रही है। आदिवासी वोट बैंक साधने 8 अगस्त को ब्योहारी आ सकते हैं राहुल गांधी। आगमन को लेकर कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव राहुल गांधी के शहडोल जिले के ब्योहारी में 8 अगस्त को आ सकते हैं। उनकी सभा यहां होने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कांग्रेस के नेता बड़ी तैयारी कर रहे हैं। राहुल के दौरे के पीछे आदिवासी वोट बैंक साधने की रणनीति बताई जा रही है। किसानों के लिए कमलनाथ की घोषणाओं पर नरोत्तम ने कसा तंज।
विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आने के साथ ही हर एक राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं या वायदे कर रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बुधवार को किसानों के लिए 5 सौगातों का वचन देने के साथ साथ किसान न्याय योजना लाने की घोषणा की। इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। 5 साल बाद भारत में नहीं होगा पेट्रोल का इस्तेमाल, इस फ्यूल से कम कीमत पर चलेंगी गाड़ियां। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार पेट्रोल डीजल से देश को मुक्त कराने की बात कह चुके हैं। गडकरी ने आगामी दिनों में हरित ईंधन इस्तेमाल होने का विश्वास दिलाया। नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में कार और स्कूटर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे। होम और गोल्ड में हो रहे फर्जीवाड़ों पर सख्त हुआ, आरबीआई जारी किए नए दिशा निर्देश। शहरी कोऑपरेटिव बैंक में लोन के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी किए। संपत्तियों के एवज में लोन देने से पहले बैंक कम से कम 2 वैल्यूअर से संपत्ति का मूल्यांकन कराएंगे। भूमि और भवन संयंत्र, मशीनरी, कृषि भूमि का हिसाब अलग अलग रखना होगा। गोल्ड लोन के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। गोल्ड लोन 1 साल से ज्यादा के लिए कोऑपरेटिव बैंक नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 26 कॉलेजेस की 4,475 सीट्स पर होंगे प्रवेश। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सरकारी और निजी मिलाकर 26 मेडिकल कॉलेजेस की 4,475 सीट्स पर प्रवेश होंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में 22 कॉलेजेस की 3,925 सीट्स पर प्रवेश हुए थे। इस तरह इस वर्ष 4 कॉलेज और 550 सीट्स बढ़ गईं। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस, बीडीएस में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार को जारी सीट चार्ट में सामने आई। आरटीओ में दूर नहीं हो रहा खाली कार्ड और कार्ट्रिज की परेशानी, आवेदक परेशान। नायता मुंडला स्थित परिवहन कार्यालय में लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को लाइसेंस कार्ड प्रिंट होने के बाद नहीं मिल पा रहे। यहां खाली कार्ड और कार्ट्रिज का टोटा समाप्त नहीं हो रहा, इस कारण कार्ड की प्रिंटिंग नहीं हो पा रही। लंबे समय से आवेदक कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं। परेशान आवेदक परिवहन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। 5वीं 8वीं परीक्षा परिणामों की अंक सूची की त्रुटियां सुधारने को लेकर खुला लिंक। 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। कंप्यूटराइज्ड अंक सूची में ढेरों गलतियां सामने आई, जिसमें विद्यार्थियों अभिभावकों का नाम गायब, विषयों में 0 और पास होने के बावजूद अनुत्तीर्ण दर्शाया है। अंक सूची में गड़बड़ी को लेकर 26 जुलाई को मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण, अंक सूची में अनुत्तीर्ण शीर्षक से खबर प्रकाशित की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।